जोहार साथियों, भानुमित्र न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के भेंडरा गांव व पंचायत में पहुंचा हूं, जहां के निवासी लौह कारीगर के पुत्र व भेंडरा के मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 11 मार्च के वेबिनार में इन्हें शामिल होने का अवसर दिया गया था। तो आइए मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा जी से इस संबंध में एक बातचीत करते हैं। तो मुखिया जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। रंगीला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना जो है, ये वित्त मंत्री सीतारमन ने अपने वित्तीय भाषण में कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपना बजट में उन्होंने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना नाम से लाभ पहुंचाने की बात सोची है, जिसको बजट में वो लोग लाएंगे। और इसी संदर्भ में पहली बार भारतवर्ष में ऐसा बजट लागू होने जा रहा है जो कारीगरों को फोकस किया गया है। और कारीगरों को कैसे लाभ पहुंचे, इसके लिए वेबिनार आयोजित किया गया था 11 मार्च को। और विश्वकर्मा का मतलब जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, उनका कहना ये है कि हर वो आदमी जो अपने औजार के द्वारा कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो विश्वकर्मा है। तो इस नज़र से देखा जाए तो लुहार, सोनार, ठठेरा, मूर्तिकार, शिल्पकार, मोची, दर्जी, इस तरह से करीब 60-70 से भी कहीं ज़्यादा आर्टिजन लोग हैं, उनको इससे लाभ होना है। और पहली बार भारत सरकार ने अपने वित्तीय बजट में इसको शामिल किया। और वित्तीय बजट में शामिल करने से पूर्व उन्होंने आर्टिजन लोगों से राय लिया, कारीगर लोगों से राय लिया कि उनके हित में किन किन कारकों को, किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए, ताकि डायरेक्टली लोगों को फायदा हो सके। सौभाग्य की बात यह है कि उस वेबिनार में मैं झारखंड से पूरे भारतवर्ष के ब्लैक स्मिथ कारीगर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये मुझे गौरव प्राप्त हुई है। तो आपने उस वेबिनार में लौह कारीगरों के समस्याओं, मुद्दों या सुझाव, किन तरह के बातों को रखा, उसे भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे तो एक सौभाग्य मिला कि एमएसएमई मंत्रालय ने हमें इनवाइट किया और उन्होंने हमें गेस्ट बनाया और उसमें शामिल होने का मौका दिया। मैंने कारीगरों के संबंध में, खासकर ब्लैक स्मिथ, लोहार लोगों के संबंध में या लोह कारीगर के संबंध में मैंने बातचीत रखी है और उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैंने उनसे कहा था कि इन लोगों के सम्मान में, या इन लोगों को जो टूल्स किट होते हैं, ये टूल्स किट जो हैं काफ़ी महंगे होते हैं, जो ये लोग अपने से नहीं ला सकता, तो इनको 25 से 50 हज़ार रुपये का किट दिया जाए। दूसरा है कि वो लोहार लोग जो ब्लैक स्मिथी इंजीनियर से भी कहीं ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं और हुनरबाज होते हैं, और सर्टिफिकेटधारी इंजीनियर काम करने जाते हैं, वो अपने काम में फेल हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग काम में सक्षम, दक्षता हासिल रखते हैं। ये नौकरी के लिए जाए तो इनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मैंने सरकार से ये भी कहा कि हुनरबाज को, जो कारीगर हैं, उनकी दक्षता को देखते हुए, उनकी मानक को देखते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत इनको सर्टिफिकेशन दिया जाए, ताकि ये सरकारी जॉब में भी जा सके। इस तरह की बातें मैंने रखी है। इसके साथ साथ मैंने भिंडरा, चूँकि मैं भिंडरा के संबंध में, भिंडरा का नागरिक हूँ, और भारतवर्ष में भिंडरा का सबसे ज़्यादा लोह कारीगर यहाँ रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो क्या लगता है कि जिस भिंडरा को फोर्ड फाउंडेशन की टीम ने शेफील्ड ऑफ इंडिया कहा था, क्या उसके दिन बहुरेंगे? आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल, आप सही कहे हैं कि शेफील्ड ऑफ उन्होंने बिहार कहा था, फिर आज झारखंड है, और हमें गर्व है कि हम शेफील्ड में हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ दूं आपके कहने के पहले, कि इस गांव को उन महाराजा शेर शाह ने बसाया था चुनिंदा कारीगरों के साथ, ताकि उनके सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र बनाया जा सके, तलवार भाला
और अस्वस्थ बनाए जा सके। उसके बाद वो राजाओं का जब समय गया तो उसके बाद ये उद्योग जो है कुटीर उद्योग में बदल गया और अब घरेलू उपकरण से लेके यहाँ पर रेलवे के लिए हमर्स और माइंस के लिए जो टूल्स औजार होते हैं ये सब चीज़ बनाने में दक्षता हासिल किया। उन लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि लोह कारीगर जो हैं अपने पुश्तैनी धंधा से बाहर निकल रहे हैं, ये फिर से अट्रैक्ट हो, इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा था कि एक्चुअली लुहार लोगों का जो काम करने का जो तरीका है, उनका बेडरूम ये होता है, उनका रसोई रूम ये होता है और इसका काम करने का रूम ये होता है। इससे स्मोकिंग होती है, धुआं जब जलता है, धुआं कोयला को जब जलाया जाता है लोहे को गर्म करने के लिए तो स्मोकिंग बड़ा स्मोकिंग होता है, जिससे न सिर्फ काम कर रहे कारीगर के शरीर में इफेक्ट पड़ता है बल्कि उनके घर वाले भी लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने उनसे पहले कहा था कि इनके काम और वो लोग जो काम करते हैं गर्म लोहा को जब निकालते हैं तो और ऊपर से हमरिंग होता है ठाई ठाई करके और उससे जो चिनगारी और बाबरी जो उड़ता है, मैंने कहा था भिंडरा आके देख लें, तकरीबन 500 से ज़्यादा कारीगर यहाँ सबके हाथ जो है उसमें जला हुआ होगा और पैर जला हुआ होगा। इस तरह का जलने से, इस तरह का कष्ट होने से जो काम करेंगे वो तो क्या नए पीढ़ी जुड़ेंगे? मुझे लगा कि नहीं जुड़ेंगे, इसलिए अब उनके लिए एक अलग यूनिट बनाया जाए और आधुनिक मशीनें दी जाए इनको। जब आधुनिक मशीनें दी जाएंगी कारीगर को और नए लड़के को उस आधुनिक कारीगरी में मशीनों के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और सर्टिफिकेशन होगा और इसके लिए भिंडरा में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बने जहां पर आधुनिक मशीनें शामिल होगा और ट्रेनिंग लेके बच्चे यहाँ आएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी का माल बनेगा। जब क्वालिटी का माल बनेगा तो आज क्वालिटी का माल, मैंने उनसे ये भी कहा था कि आज लोहार का धंधा जो ख़त्म होते जा रहा है, इसका कारण ये है कि मेरा कंपटीटर जो है वो अब राज्य के लोग नहीं रहे, विदेश के लोग हो गए। चाइना मेरा कंपटीटर हो गया और लोहारगिरी का जो सामान हो चाइना आधुनिक मशीनों से बड़ा गुणवत्ता वाला बना के बेच रहा है, मेरे ही गांव में बेच देता है, पूरा विदेश में बेच देता है। हम तो सरकार को ये भी बोले कि हमें आधुनिक मशीनें दें, हमें उन पर ट्रेनिंग कराएं, हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ, तो मित्रों, आपने मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा जी के विचारों को सुना। कैमरामैन रोहित के साथ JM रंगीला, भिंडरा, बोकारो, झारखंड।